आप देख रहे हैं कल का बाजार। मैं हूं दीपाली राणा और अगर आज के सेशन की बात करें तो आज का सेशन काफी उथल पुथल भरा सेशन था और एक वक्त निफ्टी लाल निशान में फिसला, लेकिन फिर निचले स्तरों से सुधरकर नई ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब हुआ। एक बार फिर से दिन के हाई पॉइंट पर 14,000 के बेहद नजदीक निफ्टी पहुंच चुका है। सिर्फ 18 अंक दूर। तो कल तैयार रहिए 14,000 उसके ऊपर के लेवल्स देखने के लिए। मेटल और ऑटो शेयरों में भी तेजी देखने को मिली आज के सेशन में। निफ्टी बैंक हालांकि दबाव दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद लोअर लेवल से सुधरकर फ्लैट क्लोजिंग हुई है निफ्टी बैंक की। बैंक निफ्टी के 12 में से 10 शेयरों में बिकवाली रही। सीमेंट, मेटल, ऑटो और रियल्टी कुछ ऐसी पॉकेट्स थी जो सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा था। निफ्टी आईटी भी लाइव हाई पर बंद हुआ है आज के सेशन में। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखेंगे तो एफआईज की ओर से लगातार बाइंग हुई है। 1824 करोड़ की खरीदारी आज की उन्होंने कैश मार्केट में। डीआईज ने 587 करोड़ की बिकवाली की है। हमारे साथ गौरांग शाह मौजूद है जियोजिस फाइनेंशियल सर्विसेज से। गौरांग जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो क्विक आउटलुक मार्केट्स पर लगातार नई तेजी बाजार में हम देख रहे हैं, ये ट्रेंड सस्टेन करेगा क्योंकि अब मिड जनवरी ऑनवर्ड्स अर्निंग सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी, तो उस पर भी फोकस रहेगा। क्या आउटलुक है अगले 1-2 महीने के पर्सपेक्टिव से? धन्यवाद दीपाली जी आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से नतीजों के साथ साथ हमें बजट भी देखने मिलेगा फरवरी में, और उसको लेकर के मेरे ख्याल से बाजार में उत्साह ज़्यादा है कि जिस प्रकार से हाल ही में और कुछ समय पहले सरकार ने घोषणा की है, हमें उम्मीद है कि उस पर खरे उतरने के लिए आपको बजट में कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और वही वित्त मंत्री जी करेंगे जब बजट पेश होगा। जहां तक रहा सवाल तीसरी तिमाही के नतीजों का, तो हमारा आकलन ये है दीपाली के ये तीसरी तिमाही के आंकड़े दूसरी और पहली तिमाही से भी बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अब हम बहुत हद तक अनलॉक की परिस्थिति में आ चुके हैं और परिस्थिति में बहुत सुधार हुआ है। मार्केट को लेकर के कल बाजार में खुलते ही आपको शायद 14,000 का जो एक स्तर है वो दिखेगा, लेकिन ज़रूरी है कि हम टिक पाते हैं या फिर वहाँ से मुनाफा वसूली देखते हैं, क्योंकि एक स्तर आने के बाद अक्सर हम देखते हैं कि बाजार में मुनाफा वसूली आती है। लेकिन हर गिरावट पर खरीदारी की हमारी कवायद है। सिर्फ एक ही दरखास्त होगी दर्शकों को और निवेशकों के, आप सुनी हुई बातों पर ज़्यादा गौर न करें। आप थोड़ा बहुत अपने तरफ से अभ्यास करके, जानकारी लेकर के लंबी अवधि के लिए अच्छी कंपनियों में निवेश करें। और एक दूसरी बात ये भी है कि सरकार की तरफ से मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे नीतियों में बदलाव आएंगे आने वाले समय में, जिसको लेकर के बाजार में उत्साह बना रहेगा। जी ठीक है। तो नजर अर्निंग्स के साथ साथ बजट पर तो डेफिनेटली होगी ही, और मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है। लेकिन चलिए क्वेरीज करते हैं शामिल। पहले कॉलर जयंत हमारे साथ मौजूद है पश्चिम बंगाल से। जयंत जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, मेरे पास जेके टायर है, हम 83 में बाई किए थे 900 शेयर, फिलहाल तो डाउन चल रहा है। कितने दिन तक होल्ड करना चाहिए? 8 रुपए नीचे आपके बाइक से पूछ लेते हैं गौरांग जी से। गौरांग जी, जेके टायर 83 की इनकी बाइंग है, 74.90 पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ा नीचे है इनकी खरीदारी के भाव से। जानना चाहते हैं क्या करें, अब बताइए क्या सजेशन होगा? इनका जो एक जोखिम ज्यादा बढ़ने का जो स्तर था, नहीं बढ़ने का जो स्तर था, वो करीबन 80 के आसपास, 78 और 80 के आसपास। लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल से बेचे नहीं, शेयर बने रहे, उम्मीद में कि शायद नुकसान कम हो जाए, और नतीजा हुआ कि नुकसान बढ़ गया है। मेरे ख्याल से अब अगला स्तर है करीबन 72 के आसपास का। इस स्तर को तोड़ देता है तो शायद ये यहाँ से और नीचे जा सकता है। लेकिन टायर कंपनियों में, खास करके कुछ चुनिंदा टायर कंपनियों में आज थोड़ी बहुत रौनक थी, और जिस तरीके से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने बताया है कि आने वाले साल में यानी कि 2021 में बहुत सारे लॉन्चेस होंगे, उसको लेकर के उत्साह होगा, और बहुत जल्द आपको ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने लगेंगे 1 जनवरी से। तो मैं इनको राय दूंगा कि थोड़ी समय सीमा ले और बढ़ा ले और बने रहे लंबी अवधि के लिए थोड़ी बहुत। ठीक है। प्रदीप है हमारे साथ मुंबई से। प्रदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम, मेरा नाम प्रदीप है। एक्चुअली मैं कॉन्कर के शेयर ले चुका हूँ, 150 शेयर है, और 412 का मेरा प्राइस है। 412 का प्राइस है। कंटेनर कॉर्प 398 पर बंद हुआ है, तो लगभग 13 रुपए नीचे है इनके खरीदारी के भाव से। क्या सजेशन रहेगा गौरांग जी? कंटेनर कॉर्प पर 150 शेयर्स हैं, 412 का प्राइस। 395 के आसपास का एक स्टॉप लॉस बना करके चले। और दीपाली, ये सरकारी कंपनी और खबरों में रही है विनिवेश को लेकर के, जहां तक मेरी जानकारी है। तो अगर ये थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं तो
विनिवेश के रूप में मेरे ख्याल से अगर और भी खबरें आती है, गतिविधि बढ़ती हैं, तो शायद इसमें ऊपर की तरफ दायरे दिखे जा सकते हैं। लेकिन अगर जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो 395 के आसपास मेरे ख्याल से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना करके चलना चाहिए। ठीक है, तो एक 390 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। फेसबुक के जरिए राकेश ने एक सवाल भेजा है, यस बैंक पर 28 रुपए के भाव पर उन्होंने 500 शेयर्स खरीदे हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए दीपाली, इस स्टॉक में एक नहीं अनेक निवेशक मेरे ख्याल से फंसे हुए हैं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि नए मैनेजमेंट के आने के बाद परिस्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन ये सुधार आंकड़ों में तब्दील होने के लिए बहुत समय लगेगा और हर एक उछाल पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बिकवाली हावी होती है। कोई भी ऊपर के तरफ के दायरे मिलते हैं, यहाँ से निकल करके अगर एक छोटी निजी क्षेत्र की बैंक में निवेश करना है तो मेरी राय में आप IDFC फर्स्ट बैंक या फेडरल बैंक, ये दोनों में से कोई भी एक बैंक चुन सकते हैं। लेकिन यस बैंक में से मेरे ख्याल से, और नतीजों को लेकर के भी कुछ उत्साह नहीं, क्योंकि दूसरी तिमाही में भी इतना कुछ आंकड़े जो आए थे, नतीजे जो आए थे दीपाली, वो इतने सकारात्मक नहीं थे, तो शायद थोड़े बहुत चिंता की कारण है, लेकिन उछाल पर बेचने की राय को परिवर्तन कर लें। ठीक है, अगले कॉलर ऐश्वर्या हैं हमारे साथ इंदौर से। ऐश्वर्या नमस्कार, बताइए सवाल अपना। सर मेरे पास मुथूट फाइनेंस के 50 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 1165 और मैं 2 मंथ तक होल्ड कर सकती हूँ। तो आपकी 2 मंथ्स आप होल्ड कर सकती हैं। 1165 की आपकी बाइंग है। बताइए गौरांग, यंग ट्रेडर लगती हैं इनफैक्ट, और देखिए इन्होंने जो ट्रेड इनिशिएट किया है वो प्रॉफिट्स में भी है, 2 महीने ये रख भी सकती हैं, तो क्या सजेशन रहेगा मुथूट फाइनेंस पर? देखिए दक्षिण भारत स्थापित गोल्ड लोन कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है ये, और जहां तक मेरी याददाश्त है दीपाली, दूसरी तिमाही के जब नतीजे आए थे तो इन्होंने अपनी जो कारोबार को लेकर के रणनीति थी और उम्मीद जो आने वाली तिमाही नतीजों के थे, वो बहुत ही सकारात्मक टिप्पणी करी थी। तो मैं इनको राय दूंगा ऐश्वर्या को कि आप बने रहें, लेकिन आप अपना जोखिम सुरक्षित कर लें, यानी कि 1190 या 1200 के आसपास एक स्टॉप लॉस बना करके चले, ताकि आपका जो निवेश है वो मुनाफा वाला बना रहे। और ऊपरी तरफ के दायरे मेरे ख्याल से 1245, 1260-70 तक ये जा सकता है। 2 महीने का समय है, तब तक मेरे ख्याल से तीसरी तिमाही के भी नतीजे आ जाएंगे। नतीजों के आधार पर ये और भी ऊपर जा सकता है। होल्ड करने की सलाह है मुथूट फाइनेंस। फेसबुक के जरिए आशीष गुप्ता ने सवाल भेजा है, वेदांता 300 के भाव पर वेदांता के शेयर्स इनके पास 1000 क्वांटिटी है, 160 के आसपास से ट्रेड हो रहा है, तो वो क्या सजेशन रहेगा? फिलहाल तो इनकी पोजीशन नुकसान में है, क्या करें? देखिए धातु क्षेत्र में मेरे ख्याल से तब्दीली होने के लिए समय लगा था, और अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मेटल्स के दाम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि खपत कंजम्पशन को लेकर के सकारात्मक खबरें आ रही हैं, लेकिन तकलीफ वाली बात है इनका निवेश का स्तर 300 रुपए का और मौजूदा स्तर 160-162 के आसपास का। मुझे नहीं पता इनके पास निवेश लायक पूंजी होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर है तो 140 और 120 के बीच में खराब बाजार में अगर करेक्शन आता है तो इनको और जोड़ने की राय दूंगा, क्योंकि इस स्तर पर अगर ये बने रहेंगे तो प्रॉफिटेबल एग्जिट बहुत मुश्किल है, यानी कि एवरेज करें और अपनी समय सीमा बढ़ा दें। मीरा है हमारे साथ फोन लाइन पर जोधपुर से। मीरा जी नमस्कार, बताइए। जेके लक्ष्मी सीमेंट मेरे पास 344 के भाव से 50 शेयर है, और अंबुजा सीमेंट के 253 के भाव के 50 शेयर है, क्या करें? तो अंबुजा सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट 2 में आपकी पोजीशन है, और दोनों ही स्टॉक्स आपके भाव के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि आज हमने सीमेंट स्टॉक्स में मोमेंटम देखा भी था, और इंटरेस्टिंग ये है गौरांग जी, कल ही फिच रेटिंग्स की एक रिपोर्ट आई है, वो तो काफी बुलिश है इस पूरे स्पेस पर, और उनका मानना तो ये है कि पूरा ही सेक्टर री-रेट हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, क्योंकि इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही दोनों स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, जेके लक्ष्मी सीमेंट भी और अंबुजा सीमेंट भी? पहले तो दोनों पर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, जेके लक्ष्मी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट पर। दूसरी बात, बारिश के समय में भी जो महीने दर महीने सीमेंट के बोरियों के आंकड़े आ रहे थे, वो तुलना अगर आप करें दीपाली तो बहुत ऊपर की तरफ जा रहे थे। और अब मुझे लग रहा है कि एक तो निर्माण कार्य सरकार के तरफ से भारत निर्माण को लेकर के खर्च हो रहा है। आज ही हमने देखा था, और आज सीमेंट पूरा सेक्टर ही
काफी आउट परफॉर्मिंग था और ये आउट परफॉर्मेंस आने वाले कई समय तक जारी रहेगा और जो खपत है सीमेंट की वो निरंतर ऊपर जाती रहेगी और सीमेंट के बोरियों के दाम भी आने वाले समय में थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं। इस परिस्थिति में मैं मीरा जी को राय दूंगा कि अगर इनके पास समय सीमा है तो दोनों में बने रहें। तो दोनों में होल्ड कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप रख सकते हैं तो पोजीशन आप अपनी होल्ड कीजिए फिलहाल। एक सवाल हमें किरण ने भेजा है और सवाल आया है कोलकाता से फेसबुक के जरिए। दो स्टॉक्स है गौरांग जी इनके पास, एक तो ल्यूपिन है जहां पर 940 की इनकी बाइंग है और दूसरा है एम्बर एंटरप्राइजेस, और एम्बर एंटरप्राइजेस इन्होंने 2240 पर खरीदा हुआ है। तो जानना चाहते हैं कि टारगेट्स, एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या हो सकते हैं ल्यूपिन और एम्बर एंटरप्राइजेस दोनों में? इनकी समय सीमा क्या होगी दीपाली जी, क्योंकि उस पर निर्भर होगा कि क्या लक्ष्यांक हो सकते हैं। क्वेश्चन फेसबुक के थ्रू है तो टाइम होराइजन इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट टारगेट्स जानना चाहते हैं। तो कोई भी सजेशन अगर आप दे पाए मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो 2450-2500 के आसपास अंबर एंटरप्राइजेस का मेरे ख्याल से लक्ष्य होता है और ये एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को लेकर के यहाँ पर एक टेलविंड बहुत पॉजिटिव है। और ल्यूपिन पर मेरे ख्याल से करीबन 1080-1100, ये मैं छोटी से मध्यम अवधि की बात कर रहा हूँ लक्ष्य के। ठीक है, अगले कॉलर शमजी भाई हैं हमारे साथ फोन लाइन पर राजकोट से। नमस्कार सर, बताइए सवाल अपना। ये बेल 34 रुपये में खरीदा गया, लॉन्ग टर्म माटे राखू कर। गौरांग जी लॉन्ग टर्म रखें नहीं, बीएचएल की बात कर रहे हैं, 34 की बाइंग है। एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है इस स्तर पर, या जो भी उछाल मिलता है आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से करीबन 1.5 रुपए के आसपास का मुनाफा हो रहा है। कल भी अगर ऊपर की तरफ दिखता है तो ये बेच करके अगर कोई सरकारी कंपनी में निवेश करना है तो BEL यहाँ पर निवेश करें तो ज्यादा उचित होगा। हमारा लक्ष्य 145 से 160 का है लंबी अवधि के लिए BEL। ठीक है, विक्रम ने सवाल भेजा है दिल्ली से ट्विटर पर। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के 36 रुपये 50 पैसे के भाव पर 2000 शेयर्स है, व्यू है 6 मंथ्स का। तो मेरे ख्याल से सरकार की कृषि क्षेत्रों को लेकर के नीति स्पष्ट हो गई है और हर एक किसान भाई बहनों को आधुनिक तकनीक उपलब्ध करा करके और उत्पादन बढ़ाने की बात करी है। मोर क्रॉप पर ड्रॉप वगैरह जो भी नीतियां बनाई हैं सरकार ने, और मुझे ये लग रहा है कि फर्टिलाइजर सेक्टर पूरा आने वाले समय में काफी चर्चा में रहेगा। तो समय सीमा 6 महीने की है, बने रहें और अगर बढ़ा सकते हैं तो ज्यादा उचित होगा। ठीक है, ट्विटर के जरिए कमल ने सवाल भेजा है। श्री दिग्विजय सीमेंट 57 के भाव पर 500 शेयर्स लिए हुए हैं। एक छोटी कंपनी है सीमेंट क्षेत्र की, और जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे सीमेंट क्षेत्र को लेकर के दीपाली, तो मेरे ख्याल से दिग्गज, मझौले, छोटे सभी सीमेंट शेयर चलेंगे। लेकिन अगर ऊपर की तरफ के दायरे मिलते हैं तो यहाँ से निकल करके अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी हमने JK लक्ष्मी सीमेंट की बात की, अंबुजा सीमेंट की बात की, इसके साथ साथ रामको सीमेंट है और बाकी सब दिग्गज। तो यहाँ से अपना निवेश निकाल करके आप अगर JK लक्ष्मी सीमेंट या रामको सीमेंट में तब्दील करते हैं तो ज्यादा उचित होगा। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया श्री दिग्विजय सीमेंट पर, हालांकि ये पोजीशन आपके मुनाफे में है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना। एक लंबी ड्राइव पर जाने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में हैं या फिर नहीं, ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। यदि आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते को चेक करना चाहिए कि आपके जरिए खरीदे गए शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या फिर नहीं। गौरांग जी, आपकी क्या राय रहेगी इस पर? मेरे ख्याल से हर एक निवेशक, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अपने अधिकार ध्यान में रखने चाहिए और अधिकार के साथ साथ आपका क्या कर्तव्य है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप मेरे ख्याल से गलतियां करेंगे तो मेरे ख्याल से इसका आपको दंड भरना पड़ेगा और इसका दोष भी आपको ही देना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो मुहिम आपने चलाई है और जो मुहिम हमारी कंपनी जियोजित भी चलाती है कि एक जागरूक निवेशक होने की बहुत जरूरत है,
और मैं तो ये कहता हूं कि ये आपके एक सेविंग्स अकाउंट की तरह है, इसको नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप दे रहे हैं कल का बाजार। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए जुजित फाइनेंशियल सर्विसेज से गौरांग शाह हमारे साथ बने हुए हैं और कॉलर भी हैं। प्रशांत है पुणे से। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए सवाल। उसको रखिए या क्या करे आगे, मुझे इसका। चलिए इनकी ऑडियो नहीं आ रही है गौरांग जी। वेंकीज पर सवाल है इनका। 2100 की इनकी बाइंग है, 60 शेयर्स हैं, ऊपर खरीदा इन्होंने ये स्टॉक, लेकिन नुकसान इनका कम हुआ है हाल ही की रिकवरी के बाद। क्या सजेशन रहेगा गौरांग जी? खबरों को लेकर के ज्यादा हरकत में रहता है ये शेयर, लेकिन भारत में स्थापित कंपनी है ये और काफी बड़ा कारोबार है, मार्केट शेयर भी काफी बड़ा है। अगर लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहें और गिरावट अगर होती है 1500 या 1600 के आसपास तो 60 शेयर है इनके पास दीपाली, 30 शेयर ये और भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, कमला है हमारे साथ कोटा राजस्थान से। कमला जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्ते, मैंने रिलायंस के लिए है 60 शेयर 2300 के रेट पे। हेलो गौरांग जी, 2300 का प्राइस इनका एंट्री का है और यही इसके हाईज भी थे, उसके बाद तो ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। क्या सजेशन रहेगा इन लेवल्स पर? इनको तो पहले मैं कहूंगा निश्चिंत रहें। दूसरी बात, अगर इनके पास रिलायंस के 60 शेयर है और मौजूदा स्तर जो कि करीबन 2000 के आसपास है, 1990 के आसपास, इनको और भी जोड़ने की मैं राय दूंगा। लंबी अवधि के लिए हमारा लक्ष्य 2650-2800 का है, तो समय दें और गिरावट पर और जोड़े और लंबी अवधि का नजरिया दें। अगला सवाल फेसबुक के जरिए हकीकत शिंदे ने भेजा है। असाही सांगवान, यहाँ पर इनके 213 के भाव पर 466 शेयर्स हैं। जानना चाहते हैं होल्ड करें या फिर इस स्टॉक से एग्जिट कर लें। तो गौरांग जी, अगर आप ट्रैक करते हैं इस कंपनी को तो क्या सजेशन रहेगा, क्योंकि 65 रुपए का फायदा इनको हो रहा है, क्या करें? देखिए, पहले तो अपना नुकसान है उसको फायदे में तब्दील करें, यानी कि फायदे वाला एक स्टॉप लॉस बना करके रखें और वो स्टॉप लॉस होगा करीबन 270-275 के आसपास का। ऊपर में खबरों को लेकर के इसमें और भी दायरे हो सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस 270-275 का बना करके चलें। ठीक है, अगले कॉलर उदय हैं हमारे साथ फोन लाइन पर चंद्रपुर से। उदय नमस्कार, बताइए। नमस्कार मैम, मेरे पास 1000 शेयर है गेल के 124.80 के रेट पे। गौरांग जी, 125 की मान लीजिए इनकी खरीदारी गेल में 19 स्तरों के आसपास भी है, क्या करें? देखिए, ये जो गैस से जुड़ी हुई कंपनियां जैसे गेल हुआ या इवन ONGC एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यहाँ पर नीतियों को लेकर के काफी सकारात्मक खबरें आई हैं और ये काफी लंबे समय बाद ऊपर के तरफ के दायरे बना रहा है। तो इसका जो ट्रेंड है वो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव है और हो सकता है ये 35 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये छोटी अवधि का नजरिया रखते हैं और इनके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो इनको जरूरी होगा कि 118 का नीचे का एक स्टॉप लॉस बनाकर भी चले। ठीक है, अगला सवाल फेसबुक के जरिए आया है राजेंद्र नेगी का। शैलेट होटल्स पर इनका सवाल है, 204 के भाव पर 300 शेयर्स खरीदे हुए। देखिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी ये महामारी को लेकर के बहुत उठापटक होती है दीपाली। तो पहले तो अगर आप कारोबार करते हैं यानी कि ट्रेडिंग करते हैं छोटी अवधि के लिए, तो आपको जरूरी है कि आप एक स्ट्रिक्ट अनुशासन रख करके स्टॉप लॉस बना करके चले, क्योंकि अच्छी से अच्छी होटलें में भी यहाँ पर तकलीफ हो जाती है। 180 के नीचे ये अपना जो निवेश है अगर छोटी अवधि का नजरिया है तो बेच दे। और हमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक ये महामारी थोड़ी बहुत कम नहीं हो जाती या फिर काबू में नहीं आ जाती। ठीक है, तो ये सजेशन आपको मिला है शैलेट होटल्स पर। 183 पर इसकी हुई आज क्लोजिंग। चलिए फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। शुक्रिया गौरांग जी। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से?
धन्यवाद जी दीपाली जी, आपका निजी निवेश नहीं, लेकिन इसी तरीके से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। और आप सभी को शुभ रात्रि हमारी तरफ से। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।